दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सीजी जॉब न्यूज़ में। दोस्तों यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2024 में आप किस प्रकार से फॉर्म डाल सकते हैं, क्या है फीस, कितना रिक्त पद है, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और साथ ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना छत्तीसगढ़ रोजगार अपडेट पाने के लिए। सीजी जॉब न्यूज़ यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2024 लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन, वैकेंसी की सभी जानकारी जो है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उम्मीदवार महिला, SC ST, बेंचमार्क विकलांगता वाले उम्मीदवार को छोड़कर जिन्हें शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है ₹25, ठीक है, केवल या फिर SBI के किसी भी शाखा से नगद द्वारा किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके जो है या मास्टर कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान का उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट है इस प्रकार से है। इसका जो PDF में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप वहां से देख लेना। और नेम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2024 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। नेम ऑफ वैकेंट पोस्ट इन यूपीएससी, ठीक है। तो सीनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल में चाहिए, टेक्निकल ऑफिसर इन कंप्यूटर सिस्टम डिवीजन और सीनियर लेक्चरर ऑब्स्टेटर्स एंड जियोकोलॉजी में, ठीक है। तो रिक्त पदों की संख्या की हम लोग बात कर लेते हैं तो 5 पोस्ट निकल के आया हुआ है, ठीक है। यूपीएससी में तो बहुत ही कम पोस्ट निकल के आता है, तो आप जो है बिल्कुल आवेदन कर लेना। और जो रेगुलर भर्ती है, ये रेगुलर भर्ती है। क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर का इलेक्ट्रिकल में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से भौतिक में मास्टर डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं अभी अनुभव। किसी भी प्रयोगशाला में उन्नत विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक माप के 1 वर्ष का अनुभव या मोटर स्विगियर या लैब में फोटोमेट्री या बैटरी केबल या विद्युत सहायक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिकल स्टोर के परीक्षण और विकास के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। विद्युत माप उपकरणों में अंशकान का अनुभव, ठीक। और उपकरण भारतीय मानक या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग मापदंड के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है, अन्यथा अच्छी तरह से उम्मीदवार के मामलों को योग्यता संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर योग्य है, ठीक। आपका विवेक किस प्रकार है वो देखा जाएगा। टेक्निकल ऑफिसर इन कंप्यूटर सिस्टम डिवीजन की हम लोग बात कर लेते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विकास में मास्टर डिग्री होना चाहिए विज्ञान में, ठीक। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए, ठीक। समझ गए यहाँ तक। और दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे दूरस्थ शिक्षा माध्यम में डिग्री प्राप्त यूजीसी क्षेत्र में क्षेत्राधिकार नीति के अनुसार होना चाहिए, ठीक। सीनियर लेक्चरर की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे भारतीय चिकित्सा मानक 1956 या अन्य किसी में से अनुसूची शामिल हो या बुनियादी विश्वविद्यालय या समकक्ष योग्यता और राज्य चिकित्सा रजिस्ट्रार या भारतीय चिकित्सा रजिस्टर में पंजीकृत होना चाहिए, ठीक। दूसरा विश्वविद्यालय से आप MD हो प्रसूति एवं रोग स्त्री रोग में, ठीक। MS हो प्रसूति एवं स्त्री रोग में या उसके समकक्ष आपकी डिग्री उपाधि हो, ठीक है। और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या शिक्षण संस्थान से लेक्चरर का आपके पास डिग्री हो, ट्यूटर के रूप में स्नातकोत्तर योग्यता रखते हो, ठीक। एज लिमिट की हम लोग बात करें तो 45 वर्ष, 45 वर्ष यानी कि आप देख सकते हैं 18 से 45 वर्ष के बीच, ठीक। तो इसमें जो है जानकार व्यक्ति ही आवेदन करें और जिनको जानकारी है इसके बारे में वही आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अंतिम तिथि की हम लोग बात कर लेते हैं 28/12/2023, 28/12/2023, ठीक है। तो बिल्कुल आवेदन कर लेना सीनियर लोग। आवेदन जो है ऑनलाइन है यूपीएससी के माध्यम से। और यूपीएससी रिक्वायरमेंट 2023 जो फीस की हम लोग बात कर लेते हैं तो SC ST PWD किसी भी समुदाय में महिला उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। महिला उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं है। ST SC OBC में पुरुष उम्मीदवार के लिए शुल्क छूट उपलब्ध नहीं है, ठीक। पुरुष लोग जो है आवेदन करेंगे तो आपको शुल्क देना ही पड़ेगा। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। और इस बार भुगतान किए गए शुल्क भी किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा, समझ गए। टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है। 5 वर्ष तक जो है आप ST SC OBC के और इसमें 3 वर्ष के लिए, ठीक है।
तो पूरी जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ साथियों। अगर कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर लेना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। सीजी जॉब न्यूज़ आपके भाई का चैनल है, सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अंतिम बार है दोस्तों, लाइक जरूर कर लेना, वीडियो के अंत तक बोल रहा हूँ, लाइक जरूर कर लेना, ठीक। इससे मनोबल बने रहता है, ठीक है।